हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि आप नीट का रजिस्ट्रेशन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो अगर आपने ये किया हुआ है तो फिर आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके सामने जरूर आ रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि हर एक तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके सामने कोई आ रही है तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाते हैं, ताकि आपका रास्ता जो है आगे का साफ रहे और क्लियर रहे, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए ये वीडियो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का मैं देख रहा था कि बच्चे पूछ भी रहे थे, डरे हुए भी हैं, वो पहले ही पूछ रहे हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं और अगर आपके पास कोई और क्लियरिटी है तो वो ज़रूर मुझे सजेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई मैं भगवान हूँ और आपको हर एक चीज़ क्लियर करके दे दूंगा, बट मेरा काम है आपको बताना, फिर आपसे फीडबैक लेना कि हाँ ऐसा है या फिर नहीं। तो वो मुझे आप जरूर कंफर्म करना। इसी से अपन सभी का कॉम्बिनेशन एक साथ चलेगा, जिसके अपना काम और इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि नीट 2024 यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट के सामने बहुत प्रॉब्लम आ रही है और वो अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा हो रही है जिन्होंने नीट काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट किया था। अब नीट 2023 में नीट की पार्टिसिपेट किया था जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग में, तो वहाँ पर उन्होंने जब नीट 2023 में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, फर्स्ट राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेकंड राउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और थर्ड में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड या फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था, तो उनके लिए साफ साफ गाइडलाइन थी कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आपने कॉलेज नहीं ली तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने नीचे नोट किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो जिन स्टूडेंट ने नीट 2023 की काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन था कि जो भी कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करता है और उनको एमबीबीएस या फिर बीडीएस सीट अलॉट हुई थी, क्योंकि इनकी काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, ऑल इंडिया कोटे से भी और स्टेट कोटे से भी आप करवा सकते हो। तो एनएमसी के थ्रू ये होती है। लेकिन ज्वाइन अगर आपको सीट इनमें से मिली थी लेकिन आपने ज्वाइन नहीं की, अगर ज्वाइन नहीं की तो नीट 2024 एग्जाम आप नहीं दे सकते, ऐसा उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन था। तो उस टाइम पर बहुत से स्टूडेंट इसको हल्का ले रहे थे और मैंने आपको बताया भी था, बहुत बार हर वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए और अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग करवा भी रहे हो, जो कि करवानी भी चाहिए, तो आपको सिर्फ वही कॉलेजेस आपको फिल करने हैं या फिर वही कोर्स आपको सेलेक्ट करना है जो आपको चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि वो कोर्स चाहिए नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि एमबीबीएस आपका करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन आपने ये सोचकर बीडीएस भी कॉलेजेस वहां पर फिल कर दिए ताकि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स खुद का भी, कि उनको ये ना लगे कि हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और हमें कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए वो कोशिश कर लेते हैं कि हाँ हमें बीडीएस का कोर्स की कॉलेजेस में सेलेक्ट कर ली ताकि हमें कॉलेज अलॉट हो जाए। लेकिन इस वजह से उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी कॉलेज अलॉट हो गई, क्योंकि उनके नंबर इतने थे कि उनके चांसेस हो सकते थे एमबीबीएस कॉलेज के लिए, तभी उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा। जिसके 100 नंबर होंगे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करेगा, तो वो उसको तो नहीं मिलने वाली। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं कि उनको 100 नंबर वाले को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकती, तो उनको तो आइडिया है कि हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर वो किसी और कोर्सेज के लिए, बीएससी नर्सिंग हो गया, इनके लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है उनको कॉलेज मिल जाए। 100 नंबर का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर जितने स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जिन स्टूडेंट के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो तो एमबीबीएस भी लेते हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसी होती हैं, वहां पर आप एडमिशन करवा सकते हो। बट एक स्टूडेंट होता है जिसके की कट ऑफ जितनी इस साल रही थी, जैसे कि 610 मार्क्स, तो अगर किसी के 609 मार्क्स हैं तो उसको भी कॉलेज नहीं मिला। तो ये डिफरेंस हो सकता है। अभी मैं कुछ और डिस्कस करता हूँ, फिर आपको और बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस सीट जिनको अलॉट हुई थी, ओनली वही स्टूडेंट की एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बाकी जिनको बीएमएस या फिर आयुष कोर्सेज की सीट अलॉट हुई थी वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेन बात तो ये है कि एक थोड़ा सा नीचे पैराग्राफ और है, वो पढ़ लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको और बताता हूं। ये बात और भी है यार कि स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि स्टूडेंट डरे हुए हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करें या फिर नहीं करें। तो इसका सिंपल सा रिप्लाई है कि एक बार आप ट्राई करके जरूर देख लो, क्योंकि
अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो मन में तो ऑलरेडी अपन बैठा के आपने बैठा ही रखा है कि हाँ नहीं होने वाला इस बार तो, क्योंकि हमने 2023 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और कॉलेज अलॉट भी हुई, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट के माइंड में यही है कि सर हम अप्लाई करें या फिर ना करें, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो लेकिन स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अप्लाई करने में कुछ भी नहीं जाता, तो अप्लाई ज़रूर करें आप, या तो खुद से करें या फिर कहीं से आप करवा सकते हो। तो ये बात ज़रूर है कि आप अप्लाई ज़रूर करें, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो वो अलग से आपको देखेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, वो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो किसी और की डिटेल आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी नीट के फॉर्म स्टार्ट हुए ही हैं। तो जैसे ही नीट के फॉर्म स्टार्ट होते हैं, बहुत से स्टूडेंट एक साथ सर्वर के ऊपर काम करते हैं तो सर्वर ठीक से काम नहीं करता। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक मैं मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी तो फिर आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में सभी स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि मेरा सबसे पहले फॉर्म फिल हो जाए, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में एनटीए की तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट टाइम के साथ उसको सुधार लिया जाता है। तो एनटी से भी कुछ मिस्टेक होती है, लेकिन वो टाइम के साथ उसको ठीक कर लेते हैं। इसीलिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है ताकि आप अपना फॉर्म आराम से फिल कर पाओ। तो इजीली 1-2 दिन निकलने के बाद आप आराम से फॉर्म फिल करवा सकते हो। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा भीड़ के माध्यम से। तो अगर आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एनटीए जल्दी ही उसको ठीक कर लेगा, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जिन स्टूडेंट ने नीट 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था स्टे वैकेंसी राउंड में, और उन्होंने अगर सीट ज्वाइन नहीं की, अगर अलॉट हुई थी, तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था नीट 2023 के बुलेटिन में। लेकिन अभी नीट 2024 में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट इसमें कोई चेंजेस होगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि ट्राई कर लोगे तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए। और अगर एनटीए की तरफ से कोई गाइडलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए आती है तो फिर हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो वो तो आप जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे और हम कोशिश करते रहें कि आपको आपकी ज़रूरत की बातें आपको बताते रहें। कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। बाकी नीट 2024 की प्रिपरेशन से रिलेटेड 1 शॉट वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं और आगे आते रहेंगे, क्योंकि अभी नीट के फॉर्म चल रहे हैं तो इसके बारे में आपको अपडेट करना जरूरी था, तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बाकी 1 शॉट वीडियोज़ आते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ आधे घंटे से भी कम के, तो ऑलरेडी अपलोड किए हुए भी हैं मैंने 5-7 चैप्टर्स के, बाकी और हम करते रहेंगे। तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद आ रहे हैं। तो आप भी ज़रूर देखो अगर आपने नहीं देखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अपने सजेशन हमें दे सकते हो कि जिनका फॉर्म फिल हो रहा है वो हमें ज़रूर बताएं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है 2023 के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी मुझे ज़रूर अपडेट करें कमेंट के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप पर्सनल डीएम भी कर सकते हो। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बताई कि अपनी राय जरूर शेयर करना, जो हमें पता था हमने आपको बताई। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।